हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 मई और 14 मई 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सा डेटा। अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था और इसका ठीक जवाब क्या होगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन आपको दे रखा था, हरियाणा में इसके गठन के बाद से 3 बार प्रेसिडेंट रूल जो है ना लगाया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। पहली बार 1967 में लगा था, दूसरी बार 1977 में लगा था, तीसरी बार 1991 में लगा था। तो तीनों बात बिल्कुल सही है ये। इसके बाद में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की पहली घटना 1967 में राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त विधायक दल को हम लोग कहते हैं हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। उगता हुआ सूर्य इस पार्टी का सिंबल था। एक हरियाणा विकास पार्टी भी थी, उसका सिंबल था बेटा बेटी, लड़का लड़की भी कई जगह लिख देते हैं। तो इसका पतन हो गया था, तो इसके कारण ही लगा था ये। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। आइए क्विकली एक बार ये भी जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। देखो, पहला प्रेसिडेंट रूल तो लगा था 1967 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये एग्जैक्ट तारीख कब थी सर इसकी, तो ये लगा था 21 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। 21 नवंबर 1967 से स्टार्ट हुआ था और ये चला था कब तक सर, 21 मई तक चला था। 21 मई 1968 तक चला था ये। सबसे लंबा था ये, 183 डेज का था ये। 183 दिनों का राष्ट्रपति शासन था, जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहलाता है हरियाणा का। लगा क्यों था सर, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा था ना, वो आपने सुना होगा आया राम गया राम की राजनीति चल रही थी। तो आया राम गया राम की राजनीति का दौर था, दल बदल चल रहा था। तब तक 10वीं अनुसूची तो बनी नहीं थी, दल बदल विरोधी कानून भी नहीं बने थे। इसके कारण जो है ना, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है। तो बार बार पार्टी बदलने के कारण जो है ना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी देखने को मिली थी। अस्थिरता जिसको बोलते हो आप लोग। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार थी और गठबंधन सरकार के पास में बहुत अच्छे से मेजोरिटी नहीं थी। तो राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और यहाँ पे लग गया प्रेसिडेंट रूल। तो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो थे ना, उनका नाम तो यही था, चौधरी वीरेंद्र सिंह ही थे मुख्यमंत्री पहली बार तो। और इसके बाद में जो प्रधानमंत्री थी भारत की, उनका नाम क्या था, इनका नाम था इंदिरा गांधी जी। इस समय भारत के राष्ट्रपति जी का नाम क्या था, तो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका पद पे रहते हुए देहांत हुआ था। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट रूल के बाद में CM बने थे ना, वो चौधरी बंसीलाल जी बने थे। चौधरी बंसीलाल जी, कांग्रेस की सरकार ने जीत दर्ज की थी, तो चौधरी बंसीलाल जी प्रेसिडेंट रूल के बाद में बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखोगे। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट रूल जो है ना, वो कब लगा सर। दूसरा वैसे लगा था 1977 में लगा था। तारीख की बात करते हैं तो 30 अप्रैल को लगा था। 30 अप्रैल 1977 से स्टार्ट हुआ था ये और 21 जून तक चला था ये। 21 जून 1977 तक चला था। सबसे छोटा भी यही था, ओनली 52 डेज का था ये वाला। ये क्यों लगा था सर, क्योंकि 1975 से लेके 1970 के बीच में इमरजेंसी का दौर था। और जब सेंटर में मोरारजी देसाई की जो नई सरकार बनी थी ना, तो उनका ये एक ऐसा तर्क था कि जो इमरजेंसी के कारण कांग्रेस जिस राज्यों में थी, और मतलब उन्हीं से ही चलते हुए कहते कांग्रेस के कारण ही ये लगा है इमरजेंसी का, और उसी के चलते हुए लगभग 9 राज्यों में हरियाणा सहित कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। और इसके चलते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा था हरियाणा के अंदर। हरियाणा में इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे बनारसी दास गुप्ता जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन से थे, तो राज्यपाल चौथे नंबर के राज्यपाल थे, जिनका नाम था जयसुख लाल हाथी। पहले वाले में राज्यपाल थे दूसरे राज्यपाल, जिनका नाम था बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, बल्कि पद पे रहते हुए भी इनका देहांत हुआ था। पर डे सैलरी वाले भी गवर्नर यही थे हरियाणा के। और हरियाणा के इस समय चौथे राज्यपाल आए। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे इस समय। और इसके बाद में जो प्रेसिडेंट रूल के बाद में जो सरकार बनी थी ना, वो चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी थी।
और एक बात याद रखना कि प्रेसिडेंट इस समय भारत के कार्यवाहक थे, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इनका भी पद पे रहते ही देहांत हुआ था। तो बीडी जती जी कार्यकाल संभाल रहे थे यहाँ पे। बीडी जती जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। तीसरा और आखिरी राष्ट्रपति शासन जो लगा था ना, वो 6 अप्रैल को लगा था, 6 अप्रैल को लगा था, 1991 के अंदर लगा था ये, और 23 जुलाई तक चला था ये। फिर 23 जुलाई तक चला था, 23 जुलाई 1991 तक 108 दिनों तक चला था ये वाला। अब ये दौर क्या था, इसमें सेंटर गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के अलावा हरियाणा दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही थी। ओम प्रकाश चौटाला कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना मुख्यमंत्री बन रहे थे, फिर हट रहे थे, पार्टियों के अंदर बगावत चल रही थी, कोई विधायक उधर जाने की कोशिश कर रहा था, प्रॉपर अच्छे तरीके से बहुमत किसी के पास चल नहीं रहा था। तो इसके चलते हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था। और इस समय जो सीएम थे ना हरियाणा के, वो ओपी चौटाला साहब थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन जी थे, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी थे प्रधानमंत्री जी। और इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनी थी ना, वो भजनलाल की सरकार बनी थी, भजनलाल की सरकार। और हरियाणा के राज्यपाल 10वें राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल थे। तीनों के बाद लाल सीएम बन रहे हैं। यहाँ पे बंसीलाल बने हैं, यहाँ पे देवीलाल बने हैं, और यहाँ पे बन रहे हैं भजनलाल सीएम बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा के अनुसार हरियाणा के कितने परसेंटेज स्कूलों में लड़कों के लिए कार्यशील शौचालय उपलब्ध है? तो ये लगभग 99.9% उपलब्ध है। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें अभी नया डेटा है, और उस नए डेटा के अनुसार हरियाणा ओवरऑल सभी सर्वे के अंदर अग्रणी राज्यों में से शामिल है। कुल प्राथमिक स्कूल है 23,494 है, प्राथमिक से अपर प्राइमरी पहुंच में 99% है। कार्यशील शौचालय लड़कों के लिए तो 99.9% है, लड़कियों के लिए 99.8% है। जीरो एनरोलमेंट स्कूल जीरो ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें एक भी बच्चा ना आता हो। इसके अलावा जो आपका टीचर स्टूडेंट का रेशो दिखाता है, 21 छात्रों पर 1 टीचर है। सेकेंडरी लेवल पे 10 छात्रों पे 1 है, सीनियर सेकेंडरी पर 11 पे 1 है। स्वच्छता के मामले में स्कूलों में लगभग 100% कार्यशील शौचालयों की उपलब्धता ने विशेष रूप से छात्राओं के नामांकन और ठहराव को बढ़ावा भी दिया है। और इसके अलावा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का भी प्रयोग हरियाणा के स्कूलों में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल क्लास है, स्मार्ट क्लासरूम वगैरह हो गया है, बेटी शिक्षा पे जोर दिया गया है। और जो स्कूल ड्रॉपलेट है, मतलब ड्रॉप आउट रेट है ना, वो धीरे धीरे कम हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। ये नीति आयोग का डेटा है। प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन हाँ, नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, योजना आयोग की जगह पे आया था ये वाला, 1 जनवरी 2015 को ये बना है। निधि छिब्बर इसकी अभी रिसेंटली नई CEO बनी है, ये भी याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा की 9 वर्षीय श्रेणी मेहता ने लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा के 9 साल की श्रेणी मेहता को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर फोटोग्राफर में रनर अप चुना गया है। इन्होंने फोटो द टर्टल्स रूट श्रेणी के अंतर्गत यह उपलब्धि जो ना हासिल की है। हरियाणा में किस जगह पर उत्तर भारत की सबसे सुरक्षित जेल बनाई जा रही है? ये सुनारिया रोहतक की जेल बनाई जा रही है, रोहतक के अंदर है ये, और हाई सिक्योरिटी जेल होगी हरियाणा के रोहतक के सुनारिया की। जेल की सुरक्षा का परखा में ये 9 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है। इस जेल का टारगेट है कि अपराधी, गैंगस्टर और आतंकवादियों को रखना, ताकि जेल के अंदर जो है ना वो गैंग न चल सके। हरियाणा में जो करंट में गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी है, उनका नाम सुधीर राजपाल जी है। आलोक मित्तल हरियाणा के वर्तमान DGP हैं, जेल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जेल के हैं। और इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के भी प्रमुख है ये, और CID चीफ और NIA में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये।
हरियाणा के किस जिले में 1 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गुरुग्राम के। और अभी गुरुग्राम के अंदर ऐसा हुआ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पे शामिल थे अभी हाल ही में। गुरुग्राम के दौलताबाद के अंदर आयोजित आत्मनिर्भर भारत का विजय पर्व, इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों ने एक साथ 1 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये बेसिकली AWPL यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एक AWPL, इसके द्वारा इसको आयोजन किया गया था सेक्टर 29 गुरुग्राम के अंदर। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की टीम ने मौके पे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ये हिसार की यूनिवर्सिटी है, GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1995 में बनी थी, 20 अक्टूबर को ये। और इसके VC का नाम नरसी राम बिश्नोई है, ये भी याद रखना। इस रैंक में भारत में 76वीं और एशिया लेवल पे 501 से 600 के बीच में GJU को रैंक मिला है। हरियाणा डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सेंटर सेटअप किया जाएगा पंचकुला के अंदर, ए वाला ऑप्शन सही होगा। हरियाणा सरकार साइबर सिक्योरिटी और खतरों से निपटने के लिए डिजिटल कवच साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र पंचकुला में सेटअप करने जा रही है। ये केंद्र हरियाणा 24/7 आवर्स त्वरित प्रक्रिया और विभिन्न विभाग में निगरानी सुरक्षा प्रणाली के लिए सेटअप किया जा रहा है। डायल 112 में हरियाणा में करंट में पंचकुला के अंदर एक सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है भी। ऑटो अपील सिस्टम के एक्सटेंशन के दिशा में हरियाणा के किस आयोग और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के बीच में समझौता हुआ है? हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के बीच में ये समझौता हुआ है। ऑटो अपील के बारे में मैंने आपको एक लास्ट सेशन में बताया भी था पहले कि इसमें क्या होता है, कोई अधिकारी काम नहीं करता तो अपने आप अपील लग जाती है ऊपर वाले अधिकारी के पास, मतलब आपको शिकायत करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के बीच में एक ऑटो अपील सिस्टम के विस्तार के लिए एक समझौता हुआ है। ऑटो अपील एक तकनीक आधारित नवाचार है जो कि निर्धारित समय सीमा में सेवा न मिलने की स्थिति में अपील अपने आप लग जाएगी। तो और हाल ही में मिजोरम सरकार, यूपी प्रशासन ने भी इस पे साइन किया था और हरियाणा के इस मॉडल को अपनाने के जिक्र भी किया था। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम जिलों में उत्तर पूर्वी जिलों की तुलना में काफ़ी कम मानसून बारिश होती है। एक अभिकथन है और दूसरा इसका रीज़न है। बताइएगा कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। डिटेल से कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।